बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज चर्चा करेंगे निष्काम भाव की महिमा की। निष्काम भाव क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यह जो इस सप्ताह हम लोगों ने बातचीत किया है कि जो हमारे परम ब्रह्म परमात्मा है, उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनका दर्शन कैसे हो सकता है। तो कल हम लोगों ने बातचीत की थी कि जो परम ब्रह्म परमात्मा है, वाणी से, हमारे कर्मेंद्रिय से, हमारे चक्षु से, हमारे ज्ञानेंद्रिय से, मन बुद्धि से, अंतःकरण से भी हम इस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह जो है इन सब चीज़ों के परे है। जो आपके ज्ञानेंद्रिय है, आपके जो कर्मेंद्रिय है, आप इन सब चीज़ों से परमात्मा बहुत ही परे है। और वह जो उनको वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो उनको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखता है। तीव्र इच्छा का मतलब है कि वह बहुत ही उसके प्रति व्याकुल है कि हमें परमात्मा मिले, और वह इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करता है कि परमात्मा जो हमें नहीं मिलेगा। वह हमेशा इस दृढ़ विश्वास के साथ उनका जीवन रहता है कि उनको परमात्मा मिलेगा ही मिलेगा, तभी वह परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमने कहा कि जो रीति है जिसमें मन, इंद्रिय, जो भी चीज़ है, इससे नहीं मिल सकता है, तो इन सबको साधना का जो विषय है, वह साधना का विषय ही योग अभ्यास है। अगर हम योग अभ्यास करें तो हम ये मन, इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इन सब को जो है हम साध सकते हैं, और इनके साधने के बाद दृढ़तम निश्चय से हम परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम लोग जरूर अगले एपिसोड में, आने वाले एपिसोड में हम लोग ये बात करेंगे कि मन, इंद्रिय और बुद्धि की जो स्थिरता है, जो उसको स्थिर धारण करना है योग के द्वारा, कैसे हम स्थिरता उसमें लाएं। और एक अनुभवी योगी जो है, ये जो योग के बारे में हम बात करते हैं, योग साधक के बारे में बात करते हैं, वह जो योग साधक है वह हर प्रकार से, हर प्रमाद से, हर तरह के संशय से दूर हो सकता है, हर प्रकार के लोभ से मुक्त हो सकता है, हर प्रकार के आप कर्म बंधन से छूट सकते हैं। तो योग की जो बहुत बड़ी साधना है, योग से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, योग युक्त होकर हम दृढ़ अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वह कर रहे हैं बात निष्काम भाव की। निष्काम भाव का अर्थ होता है बिना किसी परिणाम की इच्छा किए गए जो कार्य करते हैं उसको हम निष्काम भाव करते हैं। जैसे आपको ईश्वर प्राप्त करना हो तो उसके लिए निष्काम भाव की आवश्यकता है कि मैं इसलिए ईश्वर प्राप्त कर रहा हूं कि ईश्वर मिल जाए तो हम उनसे मांगेंगे कि मेरा ये काम कर देना, मेरा ये अच्छा सफल बना देना, मुझे परीक्षा में पास कर देना, मुझे 50,000 रुपये दे देना, मेरी बेटी का शादी करा देना, मुझे निरोग कर देना। तो ईश्वर को अगर आप इस भाव से कहते हैं कि ईश्वर का दर्शन हो, तो वह इस भाव से दर्शन नहीं हो सकता। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ निष्काम भाव से, मतलब उस आपके मन में कोई उनसे मांगने की लालसा नहीं है। और निष्काम भाव लाने से पहले आपको एक साधक बनना होगा, योग साधक बनना होगा। और योग साधक बनने के पहले क्या होगा कि आपको एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि परमात्मा जो है वो अवश्य आपके पास विराजमान है, आपके शरीर में विराजमान है। और अगर आप साधना करते हैं तो उस साधना से आपको परमात्मा अवश्य प्राप्त होंगे। ये दृढ़ निश्चय और एक दृढ़ विश्वास को आपको अंदर में स्वीकार करना होगा। उसके पश्चात जो आपको तत्व का विवेचना है कि किस तरह से हमें ध्यान करना चाहिए, किस तरह से हमें योग करना चाहिए, ये निरंतर हम उस तत्व को, उस विवेचना को, उस प्रक्रिया को अपने जीवन में निरंतर बनाए रखेंगे, तभी हमें क्या हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जब आपको लगता है कि निश्चित रूप से आप विश्वास हो जाए कि आपने से कि भगवान को आप स्वीकार करते हैं, आपको वो अवश्य प्राप्त होंगे। भगवान आपके हृदय में विराजते हैं, आपको आपके यत्नशील जो भी आप यत्न कर रहे हैं उसकी सिद्धि जरूर आपको प्राप्त होगी। जब ये सारी चीज आपके मन में एक विश्वास जग जाता है, तब निष्काम भाव की प्रारंभ होती है। और यह जो दिव्य स्वरूप है परमात्मा का, या जो एक विशुद्ध हृदय में जो परमात्मा का प्रकट होना है, यह आपको प्राप्त हो सकता है। तो आपको हमेशा क्या होता है कि हमारा जो मन है वो
पूरे इस दुनिया में भागता रहता है। ये जो लौकिक और परलौकिक चीज है, इन विषय वस्तु से, इन कामनाओं से इतना भरा हुआ है कि वो कभी स्थिर नहीं रहता। तो आपको जब भी हम इस परमात्मा के भाव को करना चाहिए निष्काम भाव से, तो कभी ना कभी हमें ये रखना चाहिए कि हमारा जो मन है इस उहापोह से, भागम भाग से स्थिर हो, और उसी स्थिरता को साधने का जो माध्यम है, उसी को, मन को जो स्थिर करने का साधन है, वह योग है, वही ध्यान है। और जब आप योग और ध्यान का आप आनंद लेंगे तो जरूर आपको परमात्मा का एक परम आनंद मिलेगा, और उससे आपको लगेगा कि आपको बिना कोई आसक्ति किए हुए, बिना कोई आपको कोई ज्यादा प्रयत्न किए हुए परमात्मा आपके पास है। जब आप योग साध लेते हैं, ध्यान को साध लेते हैं, तो आपका सब चीज बहुत आसान हो जाता है, और उसी को कहते हैं कि बिना आसक्ति का, बिना कोई साधना का, बिना कोई प्रयत्न का आपको ईश्वर का दर्शन होना शुरू हो जाता है। और ये सारी जो कामनाएं हैं, जब भी हम है जो मन में रहता है, इसको समूल नष्ट करना होगा। जो हम, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। अगर आप आनंद भाव से नहीं रहेंगे, अगर आप परिपूर्ण नहीं रहेंगे, अपने आप में खुश नहीं रहेंगे, अगर आप लोभ, लालच, मोह, माया के चक्कर में पड़े रहेंगे, जब तक पड़े रहेंगे, तब तक तो निष्काम भाव आपको मिल नहीं सकता, और परमात्मा आपके शरीर में रहते हुए भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम परमात्मा के बारे में बात करते हैं और उनको प्राप्त करने के बारे में बात करते हैं, तो हमारा जो मन है वो अहंकार से दूर होना चाहिए, और अज्ञान से दूर हो जाना चाहिए। और ये इन सब का माध्यम है कि हम कैसे अहंकार से दूर होंगे, कैसे हम और सब अपने मन को कैसे स्थिर कर सकते हैं। जैसे सचेतन एक माध्यम है कि जिसके थ्रू हम बातचीत करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उससे हम परमात्मा के करीब आने की कोशिश करते हैं। और अगर हम देखें कि परमात्मा जो है, अगर आप निश्चय मन से अगर चाहेंगे तो वो जरूर आपको साक्षात्कार होंगे। और जिस समय आपको परमात्मा साक्षात्कार होंगे, जब आप अपने हृदय में परमात्मा को देख सकेंगे, तो वही क्षण होता है आनंद का क्षण, वही क्षण होता है अमृत का क्षण, वही क्षण होता है आपका परम आनंद का क्षण, कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे उल्लास आपको मिलते हैं। और इसी को हम कहते हैं वेदांत का दर्शन, इसी को सनातन उपदेश है। यही जो उपदेश यमराज ने नचिकेता को बताया है कि कैसे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग अगले सप्ताह में, आने वाले सप्ताह में हम लोग बातचीत करेंगे योग के बारे में, ध्यान के बारे में। आज हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो निष्काम भाव है, पूरे, अगर हम जितने भी धर्म है, जितने भी फिलॉसफीज है, जितने भी धार्मिकता है, या भगवत गीता को ले लें, या हम किसी भी धर्म को ले लें, इवन कि बौद्ध धर्म को ले लें, तो इसमें निष्काम भाव की बहुत बड़ी महिमा है। मतलब डूइंग और नॉट डूइंग, मतलब हम काम करें या नहीं करें, हम काम करने से, कर्म से आपको कभी नहीं चूकना चाहिए। कर्म आपको हमेशा करते रहना चाहिए। निष्काम भाव का मतलब है जो हम कर्म कर रहे हैं उसको हम 100% करें, लेकिन हम उस कर्म में कोई लोभ नहीं लाए, कोई लालच नहीं लाए, कोई मोह नहीं लाए, कोई माया नहीं लाए, और हम उस कर्म को करते रहे, और उसका फल की प्राप्ति जो है वह ईश्वर पे छोड़े। यही निष्काम भाव। अगर आप कर्म नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, आप अगर कोई भी चीज नहीं करते हैं, तो अगर आप करता ही नहीं है, तो आपको किसी चीज का फल नहीं मिल सकता। आपको कर्ता बनना बहुत जरूरी है, कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म करते हुए फिर उसके फल की चिंता आपको नहीं हो, तभी निष्काम भाव का एक प्रारूप है। और यही जो सिद्धांत है मनुष्य का, अगर आप इसको मान लेते हैं, तो ये सिद्धांत क्या करता है, आपको आनंद दिलाता है। यही सिद्धांत आपको जो है एक संतुष्टि दिलाता है आपके जीवन में, आपके जीवन में मोह माया इन सब से आपको दूर करता है। यही निष्काम भाव है कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो बड़े आराम से करें। मैं कल आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा कि एक मछुआरा जो है नील नदी के किनारे, कैसे वो अपने निष्काम भाव से किसी संत की सेवा करता है, उसके बारे में हम आपको बातचीत करेंगे, और इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।